और इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना ये संविधान की अवहेलना है, वायलेशन है। और देश आस्था से नहीं बल्कि देश संविधान से चलेगा। कि कोई सीओ है और उसने कह दिया कि जो रंग से डरते हो वो घर से न निकले, और आगे किसी ने कह दिया पर्दा लगाना। संविधान के प्रियम्बल में जो संविधान की आत्मा है, जिसकी शुरुआत है हम भारत के लोग की, और ये त्योहार कोई नया नहीं, न होली नया है और न नमाज नया है। ये तो बहुत दिनों से नमाज चलता रहेगा और बहुत दिनों तक ये होली का पर्व होता रहेगा। ऐसे भी अकेजन आए कि दोनों संप्रदायों के त्योहार एक ही दिन पड़े। अभी हम अपने बीच में दो बहुत बड़े विद्वानों को सुने, उनके विचारधारा को, और मुझे खुशी है कि हमारे साथी और समाजवादी पार्टी के नेता, इसे माननीय नेताजी बहुत मानते थे, सम्मानित साथी भाई विशंबर निषाद जी की बहुत ही दिलचस्पी है समाज को उठाने का और जो अन्याय अत्याचार मौजूदा सरकारों से हो रहा है उससे छुटकारा देने का। तो मैं इनको भी विशेष तौर से उनके प्रति आभार हूँ। यो तो मुद्दे बहुत हैं और मुद्दे सब ऐसे हैं कि सभी मुद्दों का निराकरण और समाधान जरूरी है। और जितने आज इस गोष्ठी में आज बैठे हैं, सब इस बात के सक्षम हैं कि देश स्तर से अगर इसी तरह से मुहिम चला करके लोगों को जागृत करने का काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आज जब बाबा साहब का अपमान हमारे देश के जिम्मेदार सरकार में बैठे हुए गृह मंत्री कर रहे हों, राज्यसभा में टिप्पणी कर रहे हों, और आज हमारे संविधान पर संकट है। इसमें पार्लियामेंट चल रहा है, आज तीसरा दिन है। सवेरे रोज मीडिया के लोग मेरे पास आते हैं, आज भी आए थे, मेरे आवास पर भी आए थे सवेरे 9 बजे, और जब मैं पार्लियामेंट गया तो वहां भी तमाम घेर लिए। हमने कहा क्या मुद्दा है आपका, तो उन्होंने कहा कि होली का त्योहार है, तो इस त्योहार पर संभल में ये कहा जा रहा है और देश के फलां लोग ये कह रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है। यहां तक कहा कि कोई सीओ है और उसने कह दिया कि जो रंग से डरते हो वो घर से न निकले, और आगे किसी ने कह दिया पर्दा लगाना। तो आपकी क्या राय है। मैंने कहा भाई देखिए, देश संविधान से चलेगा, देश आस्था से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। संविधान के प्रियम्बल में जो संविधान की आत्मा है, जिसकी शुरुआत है हम भारत के लोग, जो 26 नवंबर 49 को एडॉप्ट किया गया है,
जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, उपासना के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है। तब ऐसी स्थिति में किसी पूजा पर, किसी उपासना पर प्रतिबंध लगाना संविधान का वायलेशन है। तो स्पष्ट बात है कि और ये त्योहार कोई नया नहीं, न होली नया है और न नमाज नया है। ये तो बहुत दिनों से नमाज चलता रहेगा और बहुत दिनों तक ये होली का पर्व होता रहेगा। ऐसे भी अकेजन आए कि दोनों संप्रदायों के त्योहार एक ही दिन पड़े और उन त्योहारों को हमारे देशवासियों ने बहुत अच्छे ढंग से, बड़े सलीके ढंग से उन त्योहारों को मनाना चाहती है। अब नए ढंग से इस तरह का चर्चा करना, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है और संविधान के जो प्रेम्बिल में है, जिसमें धर्म के आधार पर उपासना करना और तमाम फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये अपने त्योहार और इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना ये संविधान की अवहेलना है, वायलेशन है और देश आस्था से नहीं बल्कि देश संविधान से चलेगा। आज सबसे बड़ा खतरा अगर है तो हमारे संविधान पे, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही हो तो जाहिर है जब हिंदू राष्ट्र जो कभी आ नहीं सकता, तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हमारा संविधान है उसकी स्थिति क्या होगी। मनुस्मृति बनाया हुआ संविधान लागू करने का लोग प्रयास करते हैं, करेंगे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है और किसी भी कीमत पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की किसी की हिम्मत और नहीं होगी। अगर इस तरह का होगा तो हमारे जैसे करोड़ों लोग इस देश में सड़कों पर निकलेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए निकलेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान कोई मूली गाजर नहीं है कि जब चाहो उसको खा लो। हमारे देश के लोग, हमारे तमाम सक्षम है। हमारे एक किस्से धारा में चुनाव प्रक्रिया सुधार, तो और मुद्दे हमारे विद्वान बोलेंगे। हम चुनाव प्रक्रिया पर अभी हाल में हमारी सीट पर चुनाव हुआ था, मिल्कीपुर विधानसभा का, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी। उतनी चर्चा दिल्ली के चुनाव में नहीं हो रही थी जितनी चर्चा अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर की सीट, जो सांसद बनने पर वो खाली हुई है, उसकी चर्चा हुई। यह तो चुनाव होना चाहिए था जब उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव हो रहे थे, उसके साथ होना चाहिए, लेकिन साथ नहीं हुआ, अलग से हुआ और 5 फरवरी को मतदान हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी 8 बार गए, 16 मंत्री 3 महीने लगातार रहे। उनको इस बात की रिपोर्ट मिलती रही कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है,
समाजवादी पार्टी बहुत ताकत में है, जमानत बचना मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। तो उन्होंने नए सिरे से पीठासीन अधिकारियों को नियुक्त कर दिया और उस पीठासीन अधिकारी में पीटीए का कोई सदस्य नहीं। ऐसे लोगों को पीठासीन अधिकारी, चुनाव का कर्मचारी बनाया जो कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में है। इस बात का भारत के चुनाव आयोग को, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को और तमाम सरकारी अधिकारियों को बताने का काम किया, मीडिया को बताने का काम किया कई बार, और यहां तक बताया कि फला जो आपके अधिकारी बना जा रहे हैं पीठासीन अधिकारी, ये बीजेपी के संगठन में महामंत्री रहे, अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन हटाए नहीं। और अंत में ये हुआ कि एक तरह से लोकतंत्र पर डकैती हुई। हम लोग जब छोटे थे गांव में डकैती बढ़ती थी, दो चार घर लूटे जाते थे, लेकिन ये मिल्कीपुर के चुनाव की डकैती ऐसी थी कि 414 बूथ सब लूट ले गए और लूटने वाला कोई दूसरा नहीं था। लूटने वाले सरकारी कर्मचारी थे, लूटने वाले वहां के डीवाईएसपी था, वहां का एडिशनल एसपी था, वहां का एसडीएम था, तहसीलदार था, और ये सारे लोग थे। और उसमें एक प्रोजेक्ट रख दिया गया था कि आपको हर रूप से 2-2 करोड़ कम से कम देना होगा। हमारे पास सबूत इस बात में है, फोन आता था, हाँ बताइए टारगेट क्या हुआ, 45 दिन, 90 पूरा करो, वादा की इज्जत का सवाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बोल रहा हूं इस तरह की, और 5,000 भारतीय जनता पार्टी के छटे हुए बंदे बुलाए गए थे और उनको ट्रेनिंग दी गई थी कि जितने लोग मर गए हैं, जितने लोग बाहर हैं, जो बेटियां शादी होगा अपने ससुराल में ही है, इनका सबका एक पन्ना बनना है और साथ ही आपको 150 वोट पड़ना। करीब 95,000 वोट की डकैती पड़ी है, 55 और हमारे पास सबूत भी पकड़े भी गए। दूसरे जिले के लोग वोट डालते हुए पकड़े गए। चुनाव में जो ड्यूटी में आए थे सीआरपी के लोग, उन्होंने मारा पीटा, चोट पहुंचाया और अस्पताल में दाखिल किया और पूछताछ किया आपका घर कहाँ है, तो बताया कि हमारा घर हैदराबाद में है। क्या करने आए? ऐसे लोग पकड़े गए, सबूत है। और हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों से मिला लिया, कहा ये तो बहुत बेस्ट मामला है, ये तो चुनाव बहस हो जाएगा और बड़े बड़े अधिकारी सरकारी उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन केस भी चल जाएगा। इन्होंने इस चुनाव में डकैती, हम बराबर और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी बराबर चुनाव आयोग को बताते रहे। हम चुनाव आयोग को 4 तारीख 5 तारीख को वोट पड़ना है, 4 तारीख को हम जो वहां के ऑब्जर्वर गए थे चुनाव के, हमने सारी तस्वीर उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है हम कार्रवाई करें। और जो हमने रखा वही 5 तारीख को हो रहा था। हमारे कार्यकर्ताओं हमारे भगा दिए गए, आधे घंटे कमरा बंद करके सीओ एडिशनल एसपी सब वोट दबाते रहे और हम कहते रहे, हमारे नेता घेटी कहते रहे, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूर होकर हमारे नेता ने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर चुका है और उनको कफन में पेश किया गया। तो आज ये हालत है। तो इस हालत को निभाने के लिए हम अपने देश के तमाम अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई हैं, तमाम जातियों में बटा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में सुविधा दिया है
वो सुविधा बांट के नहीं किया कि पासी के लिए अलग, रैदास के लिए अलग, कोरी के लिए अलग, धानु के लिए अलग, धोबी के लिए अलग, ये अलग अलग व्यवस्था नहीं है। तो हमारी संख्या इतनी है, हम इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं अपने दलित भाइयों को, जिसका सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, तो मान के चले कि हम एक मां के कोख से पैदा हुए हैं और जब एकता हो जाएगी, आपतकाली हो जाएगी, तो दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी का जो हथकंडा चल रहा है, हथकंडा चलने वाला नहीं है। और जिस मंशा के लिए हम आप यहाँ बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, हम अपने मंशा में पूरी तरह से सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमें जहाज निकलना है, उड़ीसा का ही मामला भी बताया गया। हमारे एक अधिकारी हैं IAS, वो 95 बैच के हैं, 95 बैच के हैं, बहुत सीनियर हैं। अभी हमारे साथी आपके बीच से अगर पर्चा भी दिया, याद दिलाया, तो उनके द्वारा आपकी तरफ से पत्र दिया गया है, हम उसको पढ़ेंगे और लोकसभा में भी इस मामले को उठाएंगे। और इस तरह से तो एक तो आपने एक बताया ना, न जाने कितनी अट्रॉसिटी हो रही है, न जाने कितना उत्पीड़न हो रहा है पूरे देश में। अगर उत्पीड़न देखा जाए तो सारे मापदंडों को ताड़ कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसका केवल एक ही इलाज है, चाहे चुनाव की बात ले लो, चाहे उत्पीड़न का सवाल ले लो, चाहे आरक्षण की बात ले लो, और चाहे जातीय जनगणना की बात ले लो, एक ही उसका विकल्प है कि हम संकल्पित हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से प्रयुक्त करें, तभी हमारा संविधान बनेगा, तभी हमारा सरकार बनेगा, तभी हमारा आरक्षण बचेगा, और तभी हमारे ऊपर होने वाले जुर्माने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। होली के त्योहार में आप जा रहे हैं, इस त्योहार की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हमारी हैं कि मिल बैठ करके बहुत अच्छे ढंग से हम इस त्योहार को संपादित करने का काम करेंगे। हमारे सारे त्योहार आपसदारी और भाईचारा के माहौल में किए जाए, यही मेरा विनम्रतापूर्वक देशवासियों से इस मंच के माध्यम से प्रार्थना है।